नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल यशवी दर्शन के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय साथियों, हम सब जैन धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी कड़ी में हम आज जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ये जो प्रमुख तीर्थंकर है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद खास होने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन प्रमुख तीर्थंकर और दूसरे साइड में जन्म स्थान या फिर प्रतीक या कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं जो मिलान के लिए आता है। आप जाने रहेंगे तो आसानी से कर जाएंगे। जैसे दूसरा अधिकनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। इनका प्रतीक क्या है? हाथी। इनको निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? समवेत पर्वत, जो कि झारखंड में पड़ता है। इनका नाम कहाँ मिला है? यजुर्वेद में इनका नाम अधिकनाथ मिलता है। और नेक्स्ट है संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में हुआ था। इनका प्रतीक क्या है? अश्व या घोड़ा। चौथा अभिनंदन नाथ, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। प्रतीक क्या है? बंदर या प्रतीक। ज्ञान प्राप्त का हुआ था सरल से। इसी प्रकार पांचवा है सुमितनाथ, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। प्रतीक क्या है? क्राउन चक्रवाय, इसको सारस भी कहते हैं। और छठवां है पद्म भूषणनाथ, जन्म पभूषा, जो कि कौशाम्बी में पड़ता है। प्रतीक क्या है? कमल या पद्म। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? इनको ज्ञान प्राप्ति दिल्ली में हुआ था। सातवां है सुपार्श्वनाथ, इनका जन्म काशी में हुआ था। प्रतीक क्या है? स्वास्तिक होता है। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? इनका ज्ञान प्राप्त शीर्ष के नीचे हुआ था। इस प्रकार हम बेहद आसान शब्दों में प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में अध्ययन कर लिए हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब इस पर एक बार पुनः स्वाध्याय कर लेंगे। जो मिलान के क्वेश्चन अवश्य बनते हैं, हर बार बनेंगे, इस बार भी बनेंगे। यदि आप जाने और समझे रहेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आप कर जाएंगे। आपको भले से ही समझाने में आप वीडियो में आप हमारी बातों को अनसुना कर दें। जब आपको एग्जाम इस तरह से क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन अवश्य बने। थैंक यू वेरी मच। मल्लीनाथ का जन्म मिथिला में हुआ था। इनका प्रतीक जो है कलश है। इनको मल्लीनाथ को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? अशोक वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। ये जैन परंपरा श्वेतांबर के अनुसार मल्लीनाथ को एक स्त्री तीर्थंकर माना जाता है। अरिष्ट नेमिनाथ, इनको हम नेमिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म जो सौरपुर, जो कि मथुरा में पड़ता है। इनका प्रतीक शंख है। नेमिनाथ का नाम ऋग्वेद और महाभारत में मिलता है। नेमिनाथ को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? गिरनार पर्वत, जो कि जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। नाम वासुदेव ऋषि मिलता है। जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण में इसकी बात की जानकारी मिलती है। इनकी चचेरे भाई का नाम वासुदेव ऋषि मिलता है। नेमिनाथ ने ही सर्वप्रथम अहिंसा का सिद्धांत दिया था। इसके बाद अन्य तीर्थंकर ने अहिंसा पर अपने विचार रखे थे। कितना समय लगता है, कितना परिश्रम लगता है वीडियो बनाने में। कई घंटों के बाद रिसर्च के बाद से महत्वपूर्ण टॉपिक को कलेक्शन कर करके एक एक बिंदु को आप सबको समझ बताना पड़ता है कि आप सबको एग्जाम में आए। ठीक, उम्मीद है कि आप सबको बेहद खास और दिलचस्प होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।